कॉन्स्टिपेशन आजकल बहुत कॉमन हो चुका है और इंडिया में हम ये देख रहे हैं कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे रीजन है कॉन्स्टिपेशन के, तो आज इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि किस कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है, कैसे आप उसको ठीक कर सकते हैं और आयुर्वेद की मदद से आप इस बीमारी से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हर किसी को परेशान करती है। कहीं ना कहीं वो हमारे खान पीन से भी रिलेटेड है, कहीं ना कहीं वो हमारे डेली लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड है। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे कॉन्स्टिपेशन होता है और उसके क्या क्या कारण। सबसे पहले मेन कारण जो आता है कॉन्स्टिपेशन का वो है जब आप प्रॉपरली अपनी बॉडी को हाइड्रेट नहीं रखते हैं, प्रॉपर पानी नहीं लेते हैं, तब कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव वर्कलोड है या एक्सरसाइज करते हैं जिसमें आपको वाटर लॉस ज्यादा होता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन बनकर आपकी बॉडी से फ्लूइड लॉस होने लगता है, जो आपके मोशन को, आपके स्टूल को हार्ड करना शुरू करता है, वही कॉन्स्टिपेशन होता है। अब कॉन्स्टिपेशन एक्चुअली में होता क्या है? कॉन्स्टिपेशन वो है कि अगर आपको 2 या 3 दिन से ज्यादा मोशन नहीं होता है या लगातार मोशन नहीं होता है या एक समय से मोशन नहीं होता है, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कई लोगों को ये लगता है कि हर 2 दिन में जाना कॉन्स्टिपेशन होता है, बट अगर आपकी वो डेली रूटीन है तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं है। बस आपको अपने पेट को ठीक करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए जिससे वो ठीक रहे। उसके अलावा जो नेक्स्ट रीजन रहता है कॉन्स्टिपेशन का वो होता है बहुत ज्यादा जंक फूड खाना या फैटी फूड खाना। बहुत ज्यादा अगर आप ऐसी चीजें खाते हैं जिसमें बहुत ज्यादा स्पाइसेस हैं, केमिकल्स हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं या बहुत ज्यादा डीप फ्राइड है, तो ये भी हमारी आंतों को परेशान करते हैं। मैदा अगर आप बहुत ज्यादा खाते हैं तो मैदा आपकी आंतों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, डाइजेस्ट होने में प्रॉब्लम करता है। और आयुर्वेद जो मानता है कि जो आपकी डाइजेस्टिव फायर होती है, जो आपकी अग्नि होती है, जो पाचन शक्ति होती है, धीरे धीरे वो घटने लगती है, जिसकी वजह से आपके लीवर में फैटी एसिड डिपॉजिट होने लगता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होता है, डाइजेशन डिस्टर्ब होने लगता है। तो ये सारे कारण होते हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। ये तो हुए कुछ शारीरिक कारण जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बहुत कॉमन सा रीजन है जिसकी वजह से होता है, पर मानसिक कारणों के कारण भी बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे अगर कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है, बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है, तो उसको कॉन्स्टिपेशन होता है। क्योंकि मान लीजिए कहीं किसी को ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, कहीं मीटिंग है, कुछ है, तो कई बार तो उसको लूज मोशंस होने लगते हैं, कई बार कॉन्स्टिपेशन होने लगता है। ये भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। अगर इस चक्कर में कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। अगर नींद भी ठीक नहीं आती है आपको तो भी कॉन्स्टिपेशन होता है, क्योंकि जो आपकी बॉडी क्लॉक होती है वो डिस्टर्ब होने लगती है। आपका एक टाइम होता है कि आपको कब सोना है, कब उठना है, कब मोशन जाना है, बॉडी अपने आप डिसाइड करके रखती है। तो उसमें अगर चेंजेस आते हैं तो बॉडी वो थोड़ा सा अडाप्ट करने में टाइम लगता है, या कई बार उसमें चेंजेस आने की वजह से ये कॉन्स्टिपेशन की बीमारी शुरू हो जाती है। अब अगर ये कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता आ रहा है तो इसकी वजह से बहुत सारी अन्य बीमारियां भी आपको होने लगती है। जैसे हाइपर एसिडिटी बहुत कॉमन सी चीज है कि हाइपर एसिडिटी होती है, ब्लोटिंग होती है, खाना खाने के बाद पेट फूलना, खाना खाने का मन ना करना, बहुत ज्यादा दिक्कतें आना, या खाना खाने के बाद आपको सांस लेने में दिक्कत आना। कई बार तो अगर कोई एस्थमेटिक कंडीशन है और कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहता है तो उसको एस्थमा भी बढ़ता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम तक चला है। हमारे पास कई पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको हर हफ्ते पहले एनिमा लेना पड़ता था, और एनिमा लेने के बाद वो जब आते थे तो उसके बिना उनके कॉन्स्टिपेशन क्लियर ही नहीं होता था। बट आयुर्वेदिक मेडिसिन की मदद से, पंचकर्मा ट्रीटमेंट की मदद से आज वो अपना मोशन डेली एक टाइम अपना नॉर्मली जाते हैं, उनका डाइजेशन ठीक रहता है, उनको भूख ठीक लगती है, और उनका जो बॉडी वेट जो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से, वो भी वापस रिगेन होने लगता है। कई बार किसी पेशेंट में तो स्किन भी थोड़ी डार्क होने लगती है, डार्क कॉम्प्लेक्शन होने लगता है, वो भी कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। तो बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठे अगर होंगे तो बीमारियां भी उतनी ज्यादा बनेंगी। तो धीरे धीरे जब वो ठीक होता है तो बीमारी भी ठीक होने लगती है। अब आयुर्वेद में कुछ ऐसे सिंपल से तरीके बताए गए जिससे आप कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकते हैं। जैसे बहुत सिंपल सा तरीका है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा है तो पहले तो आपको अपनी डाइट में जो भी प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई उसको हटाना जरूरी है। अब आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा पानी ऐड करना शुरू करें और बॉडी को हाइड्रेट करना शुरू करें, ये जरूरी है। ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा पानी पीना है, पर तब पानी जरूर पिए जब आपको थोड़ी प्यास लगी है, या अगर बहुत लंबा टाइम हो गया तो आधा ग्लास पानी आपको जरूर पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे। अगर आप फ्रूट्स खाते हैं या वेजिटेबल्स खाते हैं तो कोशिश करें उनको रॉ फॉर्म में ही लें, उनको ना तो कुक करें
या किसी तरीके से बॉईल करके ना लें, या फिर उनका जूस ना लें, क्योंकि अगर जूस लेते हैं तो फाइबरस कंटेंट उसके अंदर बहुत कम हो जाता है, और कॉन्स्टिपेशन में फाइबर आपकी बॉडी को चाहिए होता है ताकि आपके इमोशन का बल्क बने और इजीली वो आने लगे, तो ये चीज जरूरी होती है। अगर आपको बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि इमोशन बार बार जाना पड़ रहा है, एक बार में क्लियर नहीं होना है, तो आप कई बार रात को गर्म पानी के साथ आप इसबगोल ले सकते हैं, 1-2 चम्मच इसबगोल ले सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। उसके अलावा आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, अगर 1 चम्मच से नहीं हो रहा है तो आप उसकी डोज बढ़ा सकते हैं, 2-3-4 चम्मच भी आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20-30 ml तक भी आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं, पर ये ध्यान रखें कि आपके शरीर को कितना जरूरी है, तो कम से शुरू करें, धीरे धीरे आप उसको बढ़ा सकते हैं। वरना आप थोड़े से गर्म पानी या गर्म दूध के साथ रात को सोते वक्त अगर लें, उसके बाद कुछ खाना नहीं है आपको, तो अगर ये लेते हैं उससे भी कॉन्स्टिपेशन ठीक होता है। अमलतास से रहता है, अमलतास की गुद्दी आप ले सकते हैं, उसको आप रात को पानी में भिगा दें, सुबह उठ के खाली पेट अगर लेते हैं तो उससे भी काफी रिलीफ मिलता है। चाय, कॉफी, इस टाइप की चीजें बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी आदत बनती है तो इसकी वजह से, कैफीन की वजह से आप थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगता है, आपका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होने लगता है। तो इनिशियली तो अच्छा लगता है, पर बाद में ये चीज दिक्कत देती है। इससे बेटर है आप सुबह उठ के थोड़ा सा गर्म पानी ले सकते हैं, वो भी काफी बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। ये कुछ ऐसी बेसिक सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए जब आपको ये दिक्कत है, कॉन्स्टिपेशन है बेसिक लेवल पे। बट अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत लंबे टाइम से है, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं इसकी वजह से, या आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक होना स्टार्ट हो गया, तो अब आपको चाहिए कि आप किसी भी वैद्य से मिलके, आपको चिकित्सा परामर्श की जरूरत है। आप चाहें तो हमसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए वेबसाइट पे आप अपनी डायरेक्ट ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जहां पे आपके बीमारी को समझ के, आपका डायग्नोसिस करके आपको मेडिसिन बना के भेजी जाएगी, जिससे बीमारी को आप जड़ से खत्म कर सकते हैं। आयुर्वेद यही मानता है कि बीमारी को जड़ से खत्म किया जा सकता है, अगर उसको सही टाइम से और सही तरीके से किया जाए तो आयुर्वेद आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है। और अगर आप देहरादून उत्तराखंड से हैं तो आप डायरेक्टली हमारी क्लिनिक आ सकते हैं, यहाँ आके आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसे ही जरूरी ये है कि आप आयुर्वेद को अपनी लाइफ में अपने लिए और अपने परिवार वालों के लिए अपनाएं, और कोई भी आपके आसपास है जिसको ये दिक्कत है तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उसको हेल्प करेगी, उसकी बॉडी को वापस डेवलप करने में हेल्प करेगी, उसकी बीमारी को खत्म करने में। तो आप उनको व्हाट्सएप पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, जहां भी आपको शेयर करना है। अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे भी हमें लिख सकते हैं। थैंक यू।